आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। कहाँ है आपका गांव? जाते हैं कभी वहां? फोन वान करते हैं? याद है आपको, पता है आपको कि क्या अभी भी वहां कोल्हू की आवाज आती है? क्या अभी भी वहां तालाब के किनारे बच्चे खेलते हैं? क्या अभी भी वहां ऐसी तस्वीरें, ऐसी छवियां आप अपने मन में लेके शहर वापस आते हैं कि वापस जाने का मन दोबारा करने लगता है? कहाँ है आपका गांव? सोचिएगा अपने गांव के बारे में, अपने गांव से रिश्ता, गांव से कनेक्शन थोड़ा सा मजबूत करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कौन कौन सी कहानियां देखने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां घर की छत पर हवाई जहाज देखकर लोग हैं हैरान। जानिए सरकारी नौकरी छोड़कर क्यों एक लड़की कर रही है दूध का कारोबार। और देखिए एक दृष्टिहीन टीचर ने कैसे बदली पिछड़े हुए गांव की तस्वीर। आजकल भारत में उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा चर्चा है, यानी अपना बिजनेस खुद शुरू करना, अपना काम स्वयं करना। ऐसा भी माना जाता है कि यह हुनर सिर्फ शहर के लोगों में है। लेकिन जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देख के आप चकित रह जाएंगे, शायद कुछ सीखने को मिले। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक लड़की ने अपने पिता से 60,000 रुपए उधार लिए और 2 गायों के लेके एक डेयरी की शुरुआत कर दी। आज वो 2 लाख रुपए महीने कमाती है। गुजरात के बनासकांठा के एक गांव की ये तस्वीरें किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। इन तस्वीरों के पीछे उस नारी शक्ति की कहानी है जिसने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। पालनपुर के गांव वासण की रहने वाली मंदाकिनी राठौर हर महीने दूध बेचकर करीब 2 लाख रुपए कमाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंदाकिनी ने दूध का कारोबार सरकारी टीचर की नौकरी छोड़कर शुरू किया था। 2 गाय से शुरू किया। मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया, तब मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं, लेकिन अपने पैरों में दम हो और अपने आत्मविश्वास पे आप सब करना चाहते हो, सब कर सकते हो। मैंने 2 गाय से शुरू किया, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ ये 2 गाय और रेंट पे ज़मीन थी। अभी आज मेरे पास 30 गायें हैं। पूरे पर डे का 250 लीटर दूध है। मंथली 2.25 लाख से 2 लाख की मेरी खुद की इनकम है। मंदाकिनी ने सरकारी नौकरी छोड़कर जब दूध का कारोबार शुरू करने की ठानी तो कई लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था। मंदाकिनी ने पिता से 60,000 रुपए उधार लेकर 2 गाय खरीदी और फिर नई तकनीक से दूध का बिजनेस शुरू किया। आज उनके पास 30 से ज्यादा गाय हैं। करीब 500 घरों में मंदाकिनी सीधे दूध सप्लाई कर रही हैं। वासण गांव में ये मंदाकिनी बेन राठौर जो अभी डेयरी फार्म चालू किया है, सभी बेटियों को और सभी महिलाओं को ये व्यवसाय में आना चाहिए और इनकी प्रेरणा लेके आगे जाना चाहिए। और आप देख सकते हो कि एक महिला क्या से क्या कर सकती है। एक फैसले से अपनी जिंदगी के मायने बदलने वाली मंदाकिनी राठौर अब अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रही हैं। इनकी सफलता की कहानी अब दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के 6 लाख से ज्यादा गांव और अनगिनत परंपराएं, रवायतें, बोलियां कुछ बता जाती हैं, कितना कुछ कह जाती हैं। गांव की बातें कितना कुछ सिखा जाती हैं ये परंपराएं। चलिए एक गांव में चलते हैं और हम भी रूबरू होते हैं इन खूबसूरत रवायतों से। एयर इंडिया के इस विमान को देखकर किसी का भी चौंकना लाजमी है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे गलती से ये विमान किसी के घर पर लैंड कर गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। घर के ऊपर बने इस विमान की कहानी बेहद रोचक है।
इस विमान ने पंजाब के जालंधर के एक गांव को नई पहचान दिला दी है। ये शौक था, शौक के लिए पूरा किया। जो मैं बाहर गया था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जिससे गांव का नाम हो जाए। पंजाब के जालंधर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है गांव उपला। उपला के रहने वाले NRI संतोख सिंह का इंग्लैंड में होटल का बिजनेस है। संतोख सिंह के मुताबिक विदेश यात्रा के दौरान जब वो पहली बार एयर इंडिया के जहाज पर बैठे, तभी उन्होंने एक सपना देखा था कि वो अपने गांव में इसी तरह का एक जहाज बनाएंगे। इंग्लैंड में बिजनेस जमने के बाद जब संतोख अपने गांव लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने इस सपने को पूरा किया। इनके मन में इच्छा थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसका मतलब पूरे लोगों में, इलाके में, दूर बाहर देश तक कुछ ऐसा नाम हो। तो इन्होंने ये जहाज बनाया है। देश विदेश से बहुत टीवी चैनल, मीडिया, मतलब बहुत दूर दूर से लोग, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है, ऐसा गांव का माहौल बन गया है। तो आए दिन कोई ना कोई आए रहते हैं। इस विमान की वजह से छोटा सा ये गांव पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। विमान के अंदर हर वो सुविधा है जो किसी भी विमान में होती है। बैठने के लिए सीट है तो बाथरूम से लेकर हर सुविधाएं हैं। विमान की इस आकृति की वजह से गांव का नाम जहाज वाला उपला हो गया है। परमजीत सिंह रंगपुरी, जालंधर, आज तक। ग्रामीण भारत तेजी से बदल रहा है। ये वो गांव नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते आए थे, जो सिर्फ पिछड़ा था, पुरानी सोच वाला था, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। ये वो गांव नहीं है जिसका स्टीरियोटाइप आप अक्सर टीवी पे देखते हैं, सीरियलों में, जहां सिर्फ पुरानी सोच, पुराने ख्यालात से भरे लोग होते हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। ग्रामीण भारत बदल रहा है नई सोच के साथ, बुलंद सपनों के साथ। लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए एक ऐसे गांव चलते हैं जो हमें कुछ सिखा रहा है। हरियाणा के हिसार के गांव सुंडावास के इन बच्चों और उनके दृष्टिहीन अध्यापक कुलदीप आजाद की हर ओर चर्चा है। दृष्टिहीन अध्यापक कुलदीप ने बच्चों के साथ मिलकर गांव वालों को ऐसी दृष्टि दी कि गांव की तस्वीर ही बदल गई। गांव के 95% घरों में अब शौचालय बन गए हैं। नारे जो मेरे द्वारा लिखे गए बच्चे नारे बोलते थे, मैं भी बोलता था। फिर मैंने उसी नारों को गीत बनाए तो बच्चों ने वो गाते थे। छोटी छोटी बच्चियां घर में झाड़ू निकालती तो गीत गाते थे, तो वो लोगों को समझ में आने लगा। इस गांव की तस्वीर कुछ दिन पहले तक ऐसी नहीं थी। यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार था। जो सड़कें आज चमचमाती दिख रही हैं, वहां पर चलना भी मुश्किल था। स्वच्छता अभियान के तहत जब सरकारी अफसरों की टीम गांव आई तो उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक किया। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और दृष्टिहीन अध्यापक कुलदीप आजाद पर खुद पड़ा। कुलदीप ने बच्चों के साथ मिलकर टीम बनाई। सुबह प्रभात फेरियां निकाली। बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने अपने माता पिता के सामने शर्त रख दी कि जब तक घर में टॉयलेट नहीं बनेगा तब तक वो स्कूल नहीं जाएंगी। फिर एक बार मेरी मम्मा पापा ने शौचालय नहीं बनवाई। मैंने कहा जब तक आप शौचालय नहीं बनवाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे मम्मा डैडी ने उसी दिन वो शौचालय बनवाई और जिससे मैं भी हैप्पी हूँ और मेरा गांव भी हैप्पी है। टीचर कुलदीप और बच्चों की मुहिम चंद महीनों में ही रंग लाई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब न तो गांव के बुजुर्ग खेतों में शौच के लिए जाते हैं और न ही बच्चे। स्वच्छता मॉडल के रूप में गांव का नाम देश ही नहीं विदेश में भी मशहूर हो गया है। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। प्रधानमंत्री की निर्मल ग्राम योजना के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस सोच को जीवन में उतार रहा है एक गांव जहां मैं आपको ले चल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक गांव है मलाका। यहां पर लोगों ने घर के कचरे से खाद बनानी शुरू की और इस ऑर्गेनिक खाद की वजह से बंजर जमीन उपजाऊ होने लगी। इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। देखिए कितनी सरल, कितनी अद्भुत सोच है, जिससे अपनी मदद स्वयं करनी शुरू की गांव के लोगों ने और
अपनी और अपने आसपास वालों की जिंदगी संवारने लगे। जिस कूड़े को लेकर गांव वाले कल तक परेशान रहा करते थे, उस कूड़े से अब गांव वालों की जिंदगी संवर रही है। कूड़े से ऑर्गेनिक खाद बनाने की ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर के गांव मलाका की हैं। गांव की तस्वीर बदलने में सबसे बड़ा हाथ महाराष्ट्र से यहां आए किसान अशोक तपस्वी का है। तपस्वी की दूरदर्शी सोच और मेहनत का ही ये नतीजा है कि गांव में कूड़े से ऑर्गेनिक खाद बनाई जा रही है। इसी ऑर्गेनिक खाद से किसानों की बंजर जमीन सोना उगल रही है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट से यहाँ पर जो प्रोसेस करने के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट अपना निकल रहा है वो है जैविक खाद, जो कि आज इस खाद के माध्यम से 50% किसानों ने केमिकल को कम कर दिया है। हमारे घरों से जो कचरा निकलता है वो यहाँ A-Z कंपनी में आता है और यहाँ अच्छा प्रोसेस हो रहा है खाद का। और ये खाद जो हमारा खेतों में जो पड़ रहा है उससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है। जहाँ की 1 कुंटल होता था आज वहाँ 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल करीब होने लगा है। फतेहपुर जिले के मलाका गांव की एक कंपनी निर्मल योजना अभियान के तहत घरों से निकलने वाले कूड़े और कचड़े से ऑर्गेनिक खाद बनाने का काम कर रही है। किसान तपस्वी की पहल पर यह प्रोजेक्ट गांव मलाका में लगा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से बेरोजगारी के साथ साथ गांव की गंदगी भी दूर हो रही है। किसानों का अच्छा लाभ मिलेगा, उर्वरक कम होगी और जिला साफ सुथरा रहेगा और रोजगार क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा जिनसे इनकी रोजी रोटी चलेगी। एक किसान की सोच से गांव में खुशहाली का माहौल है। गांव वाले खुश हैं कि अब उनके बच्चों को नौकरी तलाशने शहर नहीं जाना पड़ रहा है। इस योजना के तहत किसानों को न सिर्फ जमीन उर्वरक करने में मदद मिल रही है बल्कि उन्हें ऑर्गेनिक खाद भी सस्ते दामों पर मिल रही है। नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। गांव की वो बातें जो कहीं नहीं जाती, गांव की वो खबरें जो छपती नहीं है। यही कोशिश है हमारी कि उन सारी बातों को, उन सारी खबरों को आपके सामने लाएं। हमारी कोशिश है कि भारत का, उसके गांवों से कनेक्शन हम गहरा करें। मुझे लगता है कि इस सफर में आप भी हमारे साथ साथ जो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अपना व्यक्तिगत गांव कनेक्शन भी गहरा हो रहा होगा, है ना? कोशिश करिएगा कि बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखें। गांव बना रहेगा आपके मानस पटल पे तो शायद कहीं ना कहीं आप बेहतर इंसान हो पाएंगे। शायद कहीं ना कहीं वो सरलता बरकरार रख पाएंगे जो लेके आप, आपके पूर्वज, आपके परिवार वाले शहर की तरफ आए थे। टीवी पे सफर लगातार चल रहा है। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के माध्यम से हम वही बातें कहने की कोशिश करते हैं, वो बातें जो अन्यथा हेडलाइंस में कहीं छुप जाती हैं, जगह नहीं बना पाती। वो बातें जो टीवी के पर्दे पे नहीं आ पाती, जो रेडियो पे नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन वो बातें जो महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि गांव है तो भारत है। आज चलता हूं, ये सफर जारी रहेगा और हम और आप एक साथ में बनाते रहेंगे आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है।